मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति गणना भाजपा के द्वारा रोकने की कवायद और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में टीस नजर आ रहा है। तो अगर दलित प्रेम आपको है तो जैसे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की सीमा हमने बढ़ा दिया तो राष्ट्रीय स्तर पर दलित प्रेम दिखाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना इरादा बदलेंगे और पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों की चर्चाओं के बीच 5 दिवसीय जो सत्र समाप्त हुआ, उस सत्र में ऐसी कई बातें सामने आई जिन बातों को लेकर के अब यह कहा जाने लगा है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती दिखी, जिस तरह से दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, हालांकि कहा यह जा रहा था कि यह प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो देखने को मिला वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में भले ही तल्खियां जितनी भी रही हो, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभी भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करते हैं। इस बातचीत के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई जब समाप्त हो रही थी तब भी भाजपा के नेताओं से नीतीश कुमार बात कर रहे थे, तो वहीं जब लॉबी में आमना सामना हुआ वहां भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि कई ऐसी बातें विधानसभा और विधानमंडल से निकल करके आ रही हैं, जिसमें एक तो नीतीश कुमार द्वारा प्रजनन दर की का जो हवाला दिया गया और जिसमें उदाहरण दिए गए वो, और दूसरा जीतन राम मांझी पर उनका भड़कना, ये दोनों ही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान में लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर के तेलंगाना में एक सभा के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार का कोर्ट मार्शल तक कर दिया है और इससे तिलमिलाई जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने भी अपना फायरिंग रेंज शुरू कर दिया है। अब देखिए किस तरह से फायरिंग रेंज में पहुंच गए हैं नीरज कुमार, और नीरज कुमार जब पहुंचते हैं तो आप जानते ही हैं कि कोई समझौता नहीं होता है, वो सीधे जाते हैं और दनादन दागने लगते हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति गणना भाजपा के द्वारा रोकने की कवायद और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में टीस नजर आ रहा है। तो अगर दलित प्रेम आपको है तो जैसे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की सीमा हमने बढ़ा दिया तो राष्ट्रीय स्तर पर दलित प्रेम दिखाइए, संख्या बल के आधार पर आरक्षण उनका तय कीजिए। और साथ ही साथ आप तो 70 वर्ष में पहले शासक हुए हैं जो जनगणना नहीं करवा रहे हैं। दलितों को मिलने वाला लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है वह भी संवैधानिक संकट के दायरे में आने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामनाथ कोविंद जी दलित थे, क्या गुनाह था कि राजनीतिक छुआछूत के तहत संसद भवन का शिलान्यास नहीं कराया। आपने द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो यह तो स्वाभाविक है, आपकी जो कार्य संस्कृति रही है कि बिहार से उठी हुई जो लपट है वह राजनीति की ऐसी लपट कि देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाओ, ये आपको राजनीति के ऐसे लपेटे में लिया है। कभी तेलंगाना में आपकी टीस निकलती है, कभी मध्य प्रदेश में टीस निकलती है। जो विधानसभा चुनाव हो रहा है विभिन्न राज्यों में, लगता है कि बिहार की उठने की आवाज देश के विभिन्न राज्यों में गूंज रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।